नमस्कार सब राम भक्तों को राम राम। आज उत्तरकांड में विश्वास रूपी शंभु आत्मा रूपी राम की प्रार्थना करते हैं और विश्वास रूपी शंभु तब आते हैं जब जो दिव्य ज्ञान है वो आत्मा रूपी राम की प्रार्थना करके चले जाते हैं। तो ज्ञान के बाद विश्वास आता है। इसी को तुलसीदास जी ने लिखा है, जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। तो पहले ज्ञान होना आवश्यक है, तभी विश्वास होता है। तो जब विश्वास आता है मनुष्य में, तो मनुष्य उस विश्वास रूप में अपनी आत्मा से प्रार्थना करता है। और देखिए, मनुष्य विश्वास रूप में आत्मा से वही प्रार्थना करता है जो कि वेदों के रूप में दिव्य ज्ञान ने की कि हमें तो आत्मा रूपी राम का ये जो सगुण विश्व रूप है यही भाता है, इसी से प्रेम है, इसी में मन लगता है, इसी की पूजा करते हैं और इसी से प्रार्थना करते हैं। तो सगुण रूप की, आत्मा के सगुण रूप की प्रार्थना है। देखिए क्या कहते हैं, जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहे जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहे प्रभु। राम को रमा रमनम कह के संबोधित किया। तो रमा कौन? रमा ये प्रकृति, ये जो विश्व रूप है ये रमा है, सीता है, और इनके स्वामी हैं, इसको धारण करने वाले हैं, वो राम हैं। और ये कहा कि ये जो विश्व रूप है राम का, ये इस मन को इधर उधर भटकने से रोकता है अगर यह विश्वास हो जाए कि विश्व रूप ही राम है, यही भगवान है, और यह सब प्रकार के दुखों का, भयों का शमन करने वाला है, खत्म करने वाला है। और इसलिए भगवान से यही प्रार्थना है, यही शरण मांगते हैं। पहले तो रक्षा मांगते हैं, विश्वास रक्षा मांगता है, और फिर शरण मांगता है कि हे आत्मा रूपी राम, जो ये आपका जो विश्व रूप है ये मेरा कल्याण करे, ये मेरी रक्षा करे, मुझे अपने इस विश्व रूप की शरण में ले लो। 10 शीस बेनासन 20 भुजा कृत दूरे महामहे भूरे रुजा रजनीचर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे। कहते हैं कि जो ये मोह रूपी रावण है, जिसको कि 10 इंद्रियों से, जिसका हम भोग करते हैं, सेवन करते हैं, उस मोह रूपी रावण का नाश करके आप का ये जो संसार रूप है, ये जो विश्व रूप है, इसको अपने ज्ञान से पाया जा सकता है। और मोह का नाश भी तभी होता है जब यह ज्ञान आ जाए कि ये जो संसार है, यह जो विश्व है, ये आपका ही रूप है। तो उसको चाहना या उसको छीन लेना या उसको चुरा लेना फिर ये मनुष्य के लिए संभव नहीं है, और तभी इस रावण का नाश होता है मनुष्य में। महे मंडल मंडन चारुतरम धृत सायक चाप निशंग बरम मद मोह महा ममतार जनी तम पुंज देवाकर तेज। फिर कहते हैं कि ये जो सौर मंडल है, ये जो मही मंडल है, ये जो विश्व रूप है, ये जो ब्रह्मांड रूप है आपका, ये आपका आभूषण है। और आपके जो धनुष, तीर और बाण हैं, ये आपकी वाणी ही है, और इस वाणी से ही सारे संसार का जन्म होता है
और इससे पार पाया जा सकता है। और फिर कहते हैं कि ये जो संसार में ये जो भ्रम है कि ये विश्व रूप आपका रूप नहीं है, ये कुछ और है, ये जो मोह है चीज़ों को पाने के लिए, इस विश्व की अलग अलग चीज़ों को पाने के लिए, और ये जो मद है, जो अभिमान आता है कि मैंने ये पा लिया, ये तभी दूर हो सकता है जब आपका ज्ञान हो कि इस संसार में, इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो आपका ही रूप है। तभी अज्ञान का, मोह का, अहंकार का नाश हो सकता है। आगे कहते हैं, मन जात के रात निपात किए, मृग लोग कुभोग सरेन हिये, ते नाथ नाथ निपाहे हरे, विषयावन पावर भूले परे। कहते हैं कि ये जो मन है, जो मनुष्य को इधर उधर भटकाता रहता है और मनुष्यों को भोग में, इस संसार के भोग में डाल देता है, उस भोग से बचने का एक ही तरीका है कि ये मनुष्य अनाथ रहे। मतलब मनुष्य अपने आप को नाथ या स्वामी न समझे, तब इन विषयों से दूर हुआ जा सकता है। जब तक मनुष्य अपने को स्वामी बनने की कोशिश करेगा तब तक इस संसार को पाने की कामना करेगा। बट जैसे ही इस संसार को स्वामी रूप में समझता है और मनुष्य खुद दास बन जाता है, तो उसको भोग के लिए पाने की इच्छा खत्म हो जाती है, उसको प्रार्थना रूप में, पूजा रूप में, स्वामी रूप में पाने की प्रार्थना प्रबल हो जाती है। आगे कहते हैं, बहु रोग बेयोग निलोग है, भव दंघ्रे निरादर खे फल, भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। जो मनुष्य आपके इस विश्व रूप का अपमान करते हैं, उसका निरादर करते हैं, वो मोह रूपी रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। ये विश्वास कह रहा है आत्मा रूपी राम से। और फिर कहते हैं कि जो आपके इस विश्व रूप से प्रेम नहीं करते, वो भी इस भ्रम सागर में पड़े रहते हैं और दुख पाते रहते हैं। अति दीन मलीन दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं, अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। फिर कहते हैं कि आपके इस विश्व रूप से, आपके इस विश्व रूप के जो अंग हैं, उनसे जो मनुष्य प्रेम नहीं करते, वो हमेशा दुखी रहते हैं और हमेशा दीन रहते हैं, हमेशा मांगते रहते हैं। और फिर कहते हैं, पर वो मनुष्य जो निरंतर आपकी कथा सुनते हैं, आपके विश्व रूप की कथा सुनते हैं, आपकी कथा सुनते हैं और उन संतों का साथ के साथ में रहते हैं, जो संत आपको जानते हैं और आपकी कथा का गुणगान करते हैं, वो हमेशा सुखी रहते हैं, उनको कोई दुख नहीं रहता। फिर कहते हैं, नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके सम वैभव वा विपदा, एहि ते तब सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। कहते हैं कि जो मुनि लोग हैं, जो आपका ध्यान करते हैं, योग से आपको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वो भी आपके इस विश्व रूप को देख के, इस विश्व रूप को जान के अपना ध्यान, योग सब छोड़ देते हैं और आपके इस विश्व रूप के सेवक हो जाते हैं, दास हो जाते हैं। और फिर उनको न तो आपके इस विश्व रूप में कोई राग रहता,
न इसको अपने लिए पाने का लोभ रहता, न उनमें कोई मान होता है कि मैं स्वामी बन जाऊंगा इसको पाके। और उनके लिए इस संसार के एक एक अंग को पाना या ना पाना बराबर है, क्योंकि उन्होंने आपको इस संसार रूप में, इस विश्व रूप में जान लिया, और ऐसा जान के फिर आपके वो दास हो जाते हैं, फिर आपकी सेवा करते हैं। आपको पाने का वस्तु रूप में जो मोह है वो खत्म हो जाता है। करे प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिये। सममानि निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत मही। कहते हैं कि सारे संत सुखपूर्वक इस धरती पर विचरते हैं, पर वो क्या करते हैं जिससे सुखपूर्वक विचरते हैं? वो आपके इस विश्व रूप से निरंतर प्रेम करते हैं, निरंतर नियम के साथ, नियम पूर्वक आपके इस विश्व रूप से प्रेम करते हैं और आपके इस विश्व रूप की सेवा करते हैं शुद्ध रूप से, बिना किसी कुटिलता के। और जब वो आपके इस विश्व रूप से प्रेम करते हैं और आपकी सेवा करते हैं, तो इसमें अगर कोई भी आदर करता है उनका या निरादर करता है, तो वो उसको समता से ग्रहण करते हैं। उनके लिए आदर और निरादर का कोई भेद नहीं रह जाता, क्योंकि दास के लिए आदर और निरादर सब बराबर है। तो दास रूप में इस विश्व रूप की सेवा करते हैं और प्रेम करते हैं, और इसीलिए सुख के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और इन्हीं को संत कहा। आगे कहते हैं, मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुबीर महा रणधीर अजय। तब नाम जपामि नमामि हरि, भव रोग महागद मान हरि। कहते हैं कि सारे मुनि अपने मानस में आपके इस विश्व रूप को देख के, आपके इस विश्व रूप को आपका रूप समझ के, और इसको अजेय जान के, और इसको रणधीर जान के कि इस विश्व रूप से पार नहीं पाया जा सकता, आपकी इस विश्व रूप में पूजा करते हैं। और इस पूजा करने के लिए, आपके इस विश्व रूप में को पाने के लिए, उसको जानने के लिए आपका नाम जप करते हैं, और आपको, आपके इस विश्व रूप को नमस्कार करते हैं, और आपके इस विश्व रूप के हर अंग को आपके नाम से ही जानते हैं। और तभी इस संसार में जो भ्रम है, इस संसार में भ्रम के कारण जो दुख हैं, उनसे पार हो जाते हैं। तुलसी आगे लिखते हैं, गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम। रघुनंद निकंदय द्वंद्व घनम, महिपाल बेलो कहे दीन जनम। कहते हैं कि हे आत्मा रूपी राम, आप इस विश्व रूप में विद्यमान हैं, और आप इस विश्व रूप में सबों पर कृपा करने वाले हैं, और सारे गुण आपके हैं, आपकी ही कृपा है। और ये जो सारा विश्व रूप है, ये जो सारा आपका जो शरीर है, विश्व शरीर है, ये परम शरीर है आपका, इसके परे कुछ भी नहीं है, इसमें ही सब कुछ समाहित है। और आपके इस विश्व रूप को, जो कि प्रकृति का रूप है, जो कि प्रकृति के स्वामी का रूप है, उसको मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ, निरंतर नमस्कार करता हूँ। और फिर कहते हैं कि यह जान के, आपके इस विश्व रूप को जान के, मेरे सारे भ्रमों का, मेरे सारे द्वंद्वों का नाश हो जाता है। और इसलिए हे आत्मा रूपी राम, हे विश्व रूपी राम, इस विश्व रूप में आप निरंतर
मेरे को अपने ज्ञान से, अपने प्रकाश से समृद्ध कीजिए। आप निरंतर मेरी ओर देखिए, मेरा ध्यान कीजिए, मेरा ख्याल रखिए, मेरे को अपने साथ लगा के रखिए। उसके बाद कहते हैं विश्वास रूपी शिव, बार बार बर मांगूं हर्षि देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सतसंग। विश्वास जो है वो बार बार मांग रहा है। किससे मांग रहा है? श्री रंग से। श्री कौन? शरीर। और ये शरीर कौन है? ये शरीर अलग अलग दिखाई देता है, अलग अलग प्रकार से दिखाई देता है, विविध रूपों में दिखाई देता है, इसीलिए इसको रंग कहा कि अनेक रंग हैं आपके इस विश्व रूप में। और फिर बार बार क्या मांग रहे हैं कि अपने इस विश्व रूप में मेरे को अनपायनी भक्ति दें और सदा इसका साथ दें। तो क्या दें? सदा ये साथ दें कि ये विश्व रूप आपका है, मानस में मेरे को सदा ये ज्ञान रहे, सदा ये ध्यान रहे कि आपका ये विश्व रूप में आप ही प्रकट हैं। और जैसे विश्व रूप आपका है वैसे ही मैं भी आपका ही भाग हूँ। ये विश्व और मैं, ये हम सब आपके भाग हैं। ये भक्ति, ये विश्वास दें और प्रेम दें इस विश्व रूप के प्रति। ये विश्वास की प्रार्थना है। क्या हम भी विश्वास के साथ इस विश्व से यह प्रार्थना कर सकते हैं? कोशिश करें। धन्यवाद।